हेलो, रुद्र प्रताप सिंघानिया बोल रहा हूं। आप कौन? जी नहीं, वो आपका फोन नंबर नहीं था। जी, ये तो बड़े खुशी। जी, बाय। क्या हुआ डैड, आप कुछ परेशान से लग रहे? कोई डील कैंसिल होने वाली है क्या? आपकी बेल तो कैंसिल नहीं हो रही? उससे भी ज्यादा खतरनाक बात होने वाली है। क्या? मां आ रही है। मॉम चंडीगढ़ आ रही है? हाँ, 11 साल के बाद मां चंडीगढ़ आ रही है। और इसका मतलब तो जानती हो ना तुम। चंडीगढ़ तो आ रही है, लेकिन इस बार गेट दिस, वो करतार सिंह आलूवालिया की फैमिली से मिलना चाहती है। क्या? वो उनसे क्यों मिलना चाहती है? क्योंकि मॉम और करतार सिंह की वाइफ एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन भी हैं और बहुत बड़े दोस्त भी। उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है, करतार सिंह की मैरिज से भी पहले। और अब जो वो चंडीगढ़ आ ही रही है, तो वो उनसे जरूर मिलेंगी। और मजाल है किसी की कि उन्हें रोके। Consider yourselves lucky, तुम लोगों ने उनका गुस्सा नहीं देखा है। Anyway, ladies and gentlemen, तैयार हो जाओ। आने वाले कुछ ही दिनों में आलूवालिया और सिंघानिया, ये दो फैमिलीज कई बार मिलेंगे। That should be quite interesting. राशि, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। मैं आज ही तुम्हारे लिए एक डायमंड सेट लेकर आऊंगा और होने वाले बच्चे के लिए कुछ खिलौने। जिग्नेश, मुझे कोई भी डायमंड सेट या कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मुझे तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहिए। आज मेरी डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट है, और अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। राशि, आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मेरा होना वहां बहुत जरूरी है। अब तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तुमसे और मिखाइल से कहा था कि मैं कभी अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता, कभी उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम मेरी फैमिली हो, मेरी बहन के पति हो, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस हालत में तुम राशि को खुश रखो। मुझे देर हो रही है। जिग्नेश, राशि, राशि डार्लिंग, चलो लेट्स गो टू द डॉक्टर। मैंने अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी हैं। मेरे लिए इस अपॉइंटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। राइट हर्षद, कम फास्ट, जल्दी आओ। लेट्स गो। अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहा है, कम ऑन। पहले तो आपको कभी मुस्कुराते हुए देखा नहीं है, आजकल स्माइल भी करते हो। क्या बात है? उसने सिखाया। उसने? किसने?
डैड, आपको कभी इतना बेचैन नहीं देखा मैंने। पहले ऐसा कुछ हुआ भी तो नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि तक तो आ जाना चाहिए था। आ जाएंगे। राशि का टेक्स्ट मिला था मुझे। They're on their way। तुम उनकी बात कर रहे हो ना? हाँ, तो आप किसके बारे में सोच के इतना बेचैन हो रहे हैं? अर्जुन, होम मिनिस्टर को इनवाइट किया था ना पार्टी में, उनका रिप्लाई अभी तक नहीं आया है, इसलिए रुद्र परेशान है। तुम राशि को लेकर परेशान हो? उसमें परेशान होने की क्या बात है? लो, आ गए। अर्जुन, हम डॉक्टर के यहाँ से हुआ है और सारी दवाइयाँ ले आए हैं, और 3 दिन बाद जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए मैंने अपने आप को बिल्कुल फ्री रखा है। चलो। और अब सब लोग तैयार हो जाइए बेबी के सोनोग्राम रिपोर्ट्स देखने के लिए। डैड, लिसन टू दिस। होम मिनिस्टर साहब का रिप्लाई आ गया और वो पार्टी में आने के लिए तैयार हो गए। Oh, why that's fantastic news, Mikhail. That's great. अब शायद इस पार्टी में हमारी कुछ बहुत ही बड़ी डील साइन होगी। इस शहर के हमारे सभी दोस्तों को इनवाइट करो, राइट? मैं हमारे कुछ खास दोस्तों को इनवाइट करना चाहता हूं। How could I forget? मैंने अपनी बेबी के लिए एक शानदार प्रॉपर्टी खरीदी है। So sweet. Isn't it? देखना, ये दुनिया में आने से पहले ही करोड़पति बन जाएगा। तोहफा अच्छा लगा? Liked it? Good. Okay, you kids, you have yourself a good time. Okay, I'll catch you later. मुझे और जिग्नेश को जरूरी मीटिंग से जाना है। तुम लोग कैरी ऑन, ठीक है? मैं जाऊं? इस घर में सब कुछ है, बस नहीं है किसी के पास तो 5 मिनट मुझे देने के लिए। दिखाओ। अभी इसके 2 मामा हैं जो इसकी पिक्स देखने के लिए बेकरार हैं। डैड ने तो तुम्हें गिफ्ट दे दिया है, and I'm sure सब लोग तुम्हें कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देंगे। मैं क्या लाऊं? कुछ बहुत अच्छा और बहुत बड़ा, पता नहीं, सोचने का वक्त दो, पार्टी तक का टाइम दो, सोच के बताती हूँ। लेकिन एक प्रॉमिस करो, जो मैं मांगूंगी वो दोगे ना? प्रॉमिस। इस बेबी के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। तुम जो बोलोगी मिला के दूंगा। मुझे सारी लाइटें अच्छी लग रही हैं। भैया अब जाके देखी ना। अरे उधर से लेके आना, टेंशन है सिर्फ खाने का। नहीं, खाने की कोई टेंशन नहीं है। आप जैसे करो, हमें खाना खराब देंगे। आइसक्रीम कैसे मंगाइए? काका गल सुन। हाँ जी सर जी। वो आ कौन है? ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। सिंघानिया, ये रुद्र अपनी हरकतों से पास नहीं आएगा। दोपहर को एक पार्टी कैंसिल हुई तो उसने अपनी पार्टी कहाँ रखी? अरे आप क्यों अपना जी जला रहे हो? करने दो ना उसे जो करना है। दलजीत जी, अभी आरोही आएगी, आप उसे लेकर सीधा अंदर आ जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आरोही को इस बात का पता चले कि अर्जुन या उसकी फैमिली यहाँ पर आए हुए हैं। नहीं, मैं यहीं खड़ी रहती हूँ। जैसे आरोही आए मैं उसे फौरन अंदर लेके आती हूँ। आप जाके जरा लवदीप को भेज दीजिए, वो मेरे संग खड़ी हो जाएगी यहाँ। चंगा।
मकरंद जी? अर्जुन यहाँ किसी भी पल आ सकता है। मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले कि आरोही की एंगेजमेंट इसी लॉन में हो रही है। अगर उसे पता चलेगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग यहीं खड़े रहो, वो जैसे ही आता है उसे लेके अंदर आ जाना। लेकिन हमें बहुत सारे काम संभालने अंदर, तो क्या करें बताइए। अच्छा ठीक है, तुम लोग अंदर जाओ। क्या राशि? मॉम, हाँ राशि बोलो। मॉम क्या आप मेरे लिए एक फेवर करेंगी? आप मेरे साथ यहीं पे रुक के अर्जुन का वेट करेंगी? बट व्हाई? मॉम, अर्जुन यहाँ पे किसी भी वक्त आता होगा और मैं नहीं चाहती कि उसे पता लगे कि आरोही की सगाई इसी लॉन में होने वाली है। अगर उसे पता चलेगा तो पता नहीं उसके दिल पे क्या बीतेगी। देखो राशि, अगर तुम्हें उसकी वेट करनी है तो तुम करो। मैं अर्जुन के लिए यहाँ पे वेट नहीं करने वाली। डू यू अंडरस्टैंड? मॉम प्लीज, सिर्फ मेरे लिए। ओके, कम। सूर्या फार्म्स के स्टैंडर्ड्स भी कितने गिर गए हैं। किसी फैंसी टाइप आंटीज आने लग गई हैं यहाँ पर। स्टैंडर्ड तो वाकई में गिर गया है। इज्जतदारों के बीच में अब चोर भी चले आते हैं। एक्सक्यूज मी, आपने चोर किसको कहा? तुम्हें। मेरी बच्ची की सगाई है, ये सुनते ही यहाँ चले आए हमारे सुख पे डाका डालने। आप ओल्ड हैं इसलिए मैं कुछ कह नहीं रही। आप लोग यहाँ आए हो हमारी पार्टी खराब करने के लिए। मैं ओल्ड हूँ और तू जवान है। क्यों? ये पर कतर के घूम रही है इसलिए? बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। तुम लोग तो हमें शुरू से दुख पहुँचाते आए हो। पहले वो रुद्र और अब ये तुम्हारा बेटा भी फिर वही इतिहास दोहरा रहा है। वो भी आपकी खुद की गलती है। आपकी बेटी खुद गई थी हमारे बेटे के साथ। क्या कहा तुमने? फिर से एक बार कहो। I won't say it once. I'll say it 100 times. 100 बार कहूंगी मैं ये बात। मुझे तेरे मुंह नहीं लगना। जा तेरी सास को बुला, मैं उससे बात करूंगी। I have some good news for you. वो भी यहाँ आ रही हैं। क्यों नहीं आप उन्हीं से बात कर लेती? मॉम यहाँ से चलिए। Anyways, मेरे गेस्ट अंदर वेट कर रहे हैं। I think I should join my party. अरे मुझे भी तेरे मुंह नहीं लगना। तो तुम यहाँ भी आ गए, क्या करने आए? मुझे फिर से किडनैप करके ले जाओगे या सिर्फ मेरी शाम खराब करने आए हो? क्या प्लान है तुम्हारा? अरे मैं जानता भी नहीं था कि आज तुम्हारी सगाई है। शादी कर रही हो? मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब प्लीज अब मेरा पीछा करना छोड़ दो। आज की शाम मैं बिन बुलाए मेहमानों के साथ नहीं, सिर्फ अपनों के साथ बिताना चाहती हूँ। मैं भी इसीलिए तुम्हारे पास खड़ा हूँ। अरे तुम जानती हो कि मेरे दिल में भी वही है जो तुम्हारे दिल में। उस दिन मैंने तुमसे कहने की कोशिश की, लेकिन आरोही आज मैं पूरी दुनिया के सामने ये कहने के लिए तैयार हूँ कि मिस्टर अर्जुन सिंघानिया, आज मेरी सगाई है। आज जब मैं ऑफिशियली किसी की होने जा रही हूँ
तब तुम बताना चाहते हो कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। मैं तुमसे 1000 बार कह चुकी हूँ और अब एक आखिरी बार कह रही हूँ। I hate you. झूठ को चाहे एक बार कहो या 1000 बार, झूठ सच नहीं बनता आरोही। अच्छा तो ठीक है, मान लेते कि तुम सच कह रहे हो, हमारे बीच में वाकई कुछ है। पर आरोही, एक मिनट चिक, मैं बात कर रही हूँ ना। हाँ तो वाकई हमारे बीच अगर कुछ है भी तो आरोही हमारे बीच वाकई कुछ है तो हमें एक साथ होना चाहिए। और सिर्फ तुम्हारे मेरे लिए ऐसा फील करने से पास में जो कुछ भी है वो मिट जाएगा? नो सीरियसली, हो सकता है कि तुम सच में सॉरी फील कर रहे हो, पर क्या इससे ये सच बदल जाएगा कि तुम एक क्रिमिनल हो, एक झूठे हो, एक ऐसे इंसान हो जो हर रोज कानून तोड़ता है? मैं एक पुलिस ऑफिसर और लॉयर की फैमिली को बिलोंग करती हूँ। तुम्हें लगता है कि ऐसे घर की लड़की एक मुजरिम से रिश्ता जोड़ सकती है? ये तुम्हें खुश नहीं रख सकता आरोही। Hey you. और इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? मैं जानती हूँ मेरी खुशी किस पे। मैं खुश हूँ कि मेरा होने वाला पति एक ईमानदार आदमी है, एक शरीफ आदमी है जो सोसाइटी में सर उठाकर चल सकता है, जिसे मेरी फैमिली पसंद करती है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। इज्जत तो लोग हमारी भी करते हैं। इज्जत और डर में बहुत फर्क होता है अर्जुन। लोग तुमसे और तुम्हारी फैमिली से डरते हैं, इज्जत नहीं करते। यही फर्क है तुम में और चीकू में। और तुम उसके जैसे कभी नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारा वजूद, तुम्हारी फैमिली बुरे कामों पर टिकी हुई। और मैं एक क्रिमिनल के बारे में सोच भी नहीं सकती। अर्जुन, सुना तुमने उसने क्या कहा? मैंने भी तुम्हें यही समझाया था कि तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा, तुम्हारा झूठ खुल जाएगा, you'll be exposed। पर तुम सुनते कम हो, I think। पर पढ़ते तो ठीक हो ना? पर जो होना था वो हो गया। वो बोर्ड देख रहे हो तुम यहाँ पे? चीकू एंगेज आरोही। सिंपल इंग्लिश, आरोही मेरी है। राइट? तो तुम दूर, तुम अरे तुम जानती हो कि मेरे दिल में भी वही है जो तुम्हारे दिल में। उस दिन मैंने तुमसे कहने की कोशिश की, लेकिन आरोही आज मैं पूरी दुनिया के सामने ये कहने के लिए तैयार हूँ कि I hate you। झूठ को चाहे एक बार कहो या
1000 बार झूठ सच नहीं बनता आरोही। अगर तुम्हारे मन में सच में प्यार होता ना अर्जुन, तो तुम रात को चोरों की तरह मेरे घर नहीं आते, बल्कि यहाँ सारी दुनिया के सामने आकर मुझसे नजरें मिलाते। प्यार की बड़ी बड़ी बातें करना तो बहुत आसान, लेकिन अगर सचमुच प्यार करते हो तो यहाँ सारी दुनिया के सामने आने की हिम्मत करो।